बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, और आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है लूप्स का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। लूप्स जो है वो हमारी कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं प्रोग्राम्स में किसी भी स्ट्रक्चर को या स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए। मल्टीपल टाइम्स अगर हमने रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। वी ऑफन फेस अ प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली, कि हमारे पास समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंप्यूटर में कि हमें एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीटली एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वी नीड अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउज रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू फिक्स नंबर ऑफ टाइम। हम ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि अलाउ करे हमें कि हम किसी स्टेटमेंट को एक फिक्स नंबर टाइम तक जो है ना वो रिपीट कर सकें। और इस पर्पज़ के लिए रिपीट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लूप्स यूज़ होती हैं रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। और अनटिल अ सर्टेन क्राइटेरिया या क्राइटेरियन इज़ सेटिस्फाइड, या जब तक कि कोई हमारी कंडीशन वगैरह सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक उसको रिपीट करता रहे। लूप स्ट्रक्चर फुलफिल दिस बेसिक्स रिक्वायरमेंट, इस पर्पज़ के लिए हमारे पास लूप का स्ट्रक्चर जो है ना वो फुलफिल करता है, इस रिक्वायरमेंट को यूज़ होता है। अब हमारे पास फर्स्ट लूप जो है वो फॉर नेक्स्ट लूप है। फॉर कीवर्ड है, नेक्स्ट भी हमारे पास जो है ना वो कीवर्ड है। When it is known in advance how many times the loop must be repeated, the for next loop is the most effective option, कि हमें जब एडवांस में पता हो कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है तो उस सिचुएशन में हम लोग for next को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि एक प्रोग्राम लिखें जो कि 2 का टेबल जो है ना वो डिस्प्ले कराए। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि for next क्या है, हमने प्रोग्राम को कहाँ तक लिखना है, हमने 10 टाइम लेके जाना है ना, हमने 2 का टेबल लिखना है तो हमने 10 टाइम्स रिपीट करना है, हमें पता है कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है, तो वहाँ पे हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। तो ये आपका MCQs भी है कि हमें जब एडवांस में पता हो कि हमने कितनी दफ़ा लूप को चलाना है तो हम कौन सी लूप यूज़ करते हैं, तो फॉर नेक्स्ट लूप जो है ना वो यूज़ होती है। फॉर लूप इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, कि किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम तक इसको रिपीट करने के लिए हम फॉर नेक्स्ट को यूज़ करते हैं। सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, फॉर वेरिएबल x टू y स्टेप z। अब ये टर्म्स जो है ना वो समझने वाली हैं। फॉर जो हो गया वो कीवर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है ये कोई वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो x है और उसका एंडिंग पॉइंट y है, और उसमें हमने कितने का इंक्रीमेंट करना है वो हमारा स्टेप z है। तो इसको हम ये डिटेल पढ़ लेते हैं और प्रोग्राम अभी हम जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी होती है, यहाँ पे वो सब कुछ डाटा होता है जो हमने रिपीट करवाना होता है, और नेक्स्ट में वही वेरिएबल हम ये वाला वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं, और ये उसी की बेस पे फिर यहाँ वापस बेसिकली ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये बार बार यही पोर्शन रिपीट होता रहता है। ये ऐसे ये ऊपर जाएगा, वैल्यू लेगा, फिर वापस आएगा, वापस ऐसे ये लूप जो है ना वो चलती रहती है जब तक कि हमारा ये वेरिएबल जो है ना वो ट्रू रहता है, इसकी वैल्यू ट्रू रहती है, तब तक ये चलता रहेगा। और जैसे ही इसकी वैल्यू जो है ना वो फॉल्स होगी, जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये लूप यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आ जाएगी, और यहाँ बाद में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होना, यहाँ जो स्टेटमेंट्स होंगी प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है जी, द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर, के फॉर के बाद जो हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है इज़ कॉल्ड द लूप काउंटर वेरिएबल और लूप वेरिएबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप काउंटर वेरिएबल या लूप वेरिएबल भी बोलते हैं। x एंड y आर द न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, x एंड y जो है हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कॉन्स्टेंट है, वेयर x गिव्स द इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द लूप एंड y गिव्स द फाइनल वैल्यू। देखिए मैंने बताया था कि x जो है उसमें हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू होगी और y जो है वो हमारी एंडिंग वैल्यू होगी लूप की। और जी नेक्स्ट क्या है, z फॉलोड बाय द कीवर्ड स्टेप गिव्स द इंक्रीमेंट ऑफ द x टिल y इज रीच्ड। अब z क्या है, z वो इंक्रीमेंट है जो कि वो x में इंक्रीमेंट होगा जब तक कि हम y को पहुंच नहीं जाते, y की वैल्यू तक रीच नहीं हो जाता हमारा। द इंक्रीमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, इंक्रीमेंट जो है हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। x y एंड z कैन बी न्यूमेरिक वेरिएबल्स नेम्स, x एंड y एंड z जो है ना वो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल नेम्स हो सकते हैं। इन सच केस देयर न्यूमेरिक वैल्यूज शुड बी असाइंड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। फिर सिचुएशन में क्या होगा कि हम इनको वैल्यू जो है ना वो असाइन कर देंगे लूप स्टार्ट करने से पहले, दैट इज़ बिफोर कमिंग ऑफ द फॉर स्टेटमेंट, के फॉर के आने से पहले हम इनकी वैल्यू जो है ना वो असाइन कर देंगे। द कीवर्ड नेक्स्ट शुड हैव द सेम काउंटर वेरिएबल एज फॉलोड बाय द कीवर्ड फॉर।
वो क्या बात कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि हमारे पास ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो लूप जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, एग्जाम्पल है बेसिकली। एग्जाम्पल क्या है, लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो कहता है इसको एक कंडीशन है, हमारे पास सीरीज है, इसका प्रोग्राम लिखना है और हमने सम करवाना। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट x क्या है, हमारे पास 2 है, 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट y क्या है 100। और अगर आप और गौर करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट कितने का है, 2 का, 2 4 8 6 चल रहा है। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 100 हो गई, और स्टेप क्या हो गया, 2 का इंक्रीमेंट करना है, स्टेप की वैल्यू 2 हो गई। अब प्रोग्राम देखें उसने क्या किया, n क्या लिया, ये वही काउंटर वेरिएबल ले लिया हमने, फॉर n इज इक्वल टू 10, सॉरी n हमने इंक्रीमेंट करवाने के लिए वैल्यूज को सेव, रिजल्ट सेव, सम सेव करवाने के लिए ले लिया। 10 n इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 सेव करवा लिया। फॉर i इज इक्वल टू 2 to 100 के x और 2 y के 2 से 100, और स्टेप कितना है 2 का, पहली दफ़ा इसमें 2 आएगा, फिर 4, क्योंकि हमने यहाँ 2 का इंक्रीमेंट करा रखा है, तो 2 4 8 6 12, इसी तरह कंटिन्यूसली ये जाएगा 100 तक, और n में वैल्यूज़ ये इंक्रीमेंट होती जाएंगी, और i नेक्स्ट। तो बेसिकली जब तक कि हमारा ये वैल्यूज सही रहेंगी, इतना पोर्शन जो है वो हमारा बार बार जो है ना वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, 40 से लेकर 30 तक कि लूप यहाँ पे चलती रहेगी। और अगर आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 का डिफरेंस है, तो ये लूप 50 टाइम्स चलेगी, 50 टाइम ये लूप चलेगी, और रिजल्ट कहाँ पे, यहाँ हमारे पास सेव होता रहेगा। और उसके बाद प्रिंट सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू n, रिजल्ट हमारा n में सेव है, तो हमने n प्रिंट करवा लिया और प्रोग्राम यहाँ के एंड हो गया। अब जो एक चीज़ रहेगी जो हमने डिस्कस नहीं करी कि n में रिजल्ट कैसे सेव हो रहा है। बेसिकली ये जो n इज इक्वल टू n प्लस आई जो है, ये क्या काम परफॉर्म कर रहा है। अब इसकी वर्किंग देखें प्रोग्राम की क्या होगी। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, n में 0 सेव है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई, ठीक है, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट है क्योंकि n में 0 है। अब देखें फॉर i इज इक्वल टू 2, अब पहली दफ़ा जब आया i की वैल्यू क्या आई, 2 आई, तो ये क्या हो जाएगा, i हो गया हमारा 2 प्लस 0 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो i की वैल्यू 2 हो गई। अब इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यू 2 है, तो 4 प्लस 2 6, और ये वैल्यू हमारी हो गई 6। तो इसी तरह ये बार बार रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसमें आ जाएगा 8, अब सॉरी 2 4 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 है और यहाँ n में क्या पड़ा है 8 पड़ा है, तो 6 प्लस 8 14, n की वैल्यू 14 हो गई। तो इस तरह सारा रिजल्ट जो है वो n में सेव होता जाएगा हमारे पास यहाँ, और एट दी एंड हमने प्रोग्राम में n को भी डिस्प्ले करवा लिया। तो जल्दी से मैं हम इसको प्रैक्टिकली रन भी करके देख लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। तो जी बेटा ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया, वही सेम प्रोग्राम मैंने लिखा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज किया, जो n था अब मैंने उसको सम कर दिया। तो देखिए ये भी सम हो जाएगा, ये भी सम और ये भी वेरिएबल नेम, जहाँ जहाँ हमारा n यूज़र था मैंने उसको सम कर लिया। तो हम कंट्रोल C करके इस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास रिजल्ट आ गया, सम ऑफ द सीरीज इज 2550। हमने तमाम नंबर्स को सम किया और हमें रिजल्ट जो है ना वो डिस्प्ले करवा दिया। सेम प्रोग्राम था, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर इसको मैं आप लोगों को कोई और प्रोग्राम जो है ना वो लूप का रन करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।